भारत जी का अपमान किया राजा रहुगण ने। क्यों रे, बड़ा दुबला पतला है। भरत जी को लगा आज इस मूर्ख को ज्ञान देना ही पड़ेगा। भरत जी ने कहा, त्वयोदितम व्यक्तम अविप्रलब्धम भरतो समेस्या दधि वीर भारा। ये शरीर जो है ये मोटा पतला हो सकता है, आत्मा तो मोटी पतली नहीं है। आप कह रहे हैं कि शरीर बहुत भारी है, तो शरीर का धर्म है मोटा पतला होना, आत्मा तो आत्मा है, आत्मा का धर्म तो मोटा पतला होना नहीं है। राजा रहुगण को जो उपदेश करना शुरू किया भरत जी ने, अच्छा ये बताओ मोटा पतला कौन होता है, शरीर या फिर आत्मा? कौन? जोर से मेरी मां। गोरा और काला कौन होता है? आत्मा कैसी होती है? आत्मा गोरी होती है, काली होती है, पतली होती है, मोटी होती है, कैसी होती है? कैसी? आत्मा कैसी होती है? कैसी? आत्मा वैसी ही होती है जैसे सूर्य का प्रकाश होता है। आपके भीतर वो प्रकाश स्वरूप में विद्यमान है। आध्यात्म जगत हम लोग उसे आत्मा कहते हैं, साइंस की भाषा में एनर्जी कहा जाता है। एनर्जी है ना। साइंस की दूसरी भाषा में उसे आत्म तत्व को, आत्मा को पावर कहते हैं, शक्ति कहते हैं। पावर, पावर है। कुछ भी आप भाषाओं का प्रयोग कर लो, सबके अपने अपने विचार हो सकते हैं, लेकिन वह चीज एक ही है, उसे हम आत्मा, हम लोग उसे आत्मा कहते हैं। तो ये जो हमारी आत्मा है ना मेरी माँ, यह आत्मा ही हमारे शरीर को चलाती है। एक बार आंख को बड़ा अहंकार हो गया। आंख बोली, सुनो कान भाई साहब, तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है, हम ना हो तो आदमी ठीक से चल भी नहीं सकता। कान बोले, देखो बहन ज्यादा बड़े बोल ना बोलो, हम ना हो तो आदमी का काम नहीं होगा। दोनों की लड़ाई को मुंह ने सुन लिया। मुंह ने कहे, तुम दोनों चुप रहो, हमारे बिना कोई काम नहीं होगा। हम कहते हैं रोटी लाओ तो रोटी आती है, हम कहते हैं पानी लाओ तो पानी आता, हम चुप रहे, आदमी भूखा मर जाएगा। इन तीनों की बात हाथ ने सुन लिया। हाथ भाई साहब ने कहे, ऊपर वालों चुप रहो, तुम सबकी कोई वैल्यू नहीं है, हम चाहें तो तुम्हें फोड़ दें आंख, उंगली डाल देंगे, मर जाओगी। और कान, तुम ज्यादा बड़बड़ ना करो, उंगली डाल देंगे, फूट जाओगे। और मुंह, तुम ज्यादा ना बोला करो, हम हाथ ना हो तो तुम भूखे मर जाओ, रोटी उठा उठा के हम ही तो तुम्हारी मुंह में रखते हैं, तुम अपने से थोड़ी खा लोगे। हाथ बोला, हम ज्यादा शक्तिशाली हैं और इस शरीर में हमारी चलेगी, हम मैनेजर हैं शरीर के। हाथ बोला हम। तब तक पांव को पता चला। पांव बोले, क्यों रे हाथ, ज्यादा घमंड कर रहा है, हम ना चलें तो तू क्या कर लेगा? एक जगह खड़ा खड़ा हाथ हिलाने से क्या होगा? हम चलते हैं तो तेरी भी वैल्यू होती है, इसलिए हम सबसे श्रेष्ठ हैं, हमारा सम्मान करो। पांव बोला मैं बड़ा हूं, हाथ बोला मैं बड़ा, आंख बोली मैं बड़ी, कान बोला मैं बड़ा, मुंह बोला मैं बड़ा। तभी चमड़ी बहन बोल पड़ी। चमड़ी, त्वचा, ए भाई तुम सब ठीक हो पर हमारे बिना काम नहीं बनेगा। तुम सबके ऊपर मैं चिपकी पड़ी हूं, हाथ के ऊपर भी, पांव के ऊपर भी, कान के ऊपर भी, मुंह के ऊपर भी, सब मैं चिपकी पड़ी हूं। मैं बड़ी हूं, चमड़ी, त्वचा। अच्छा, सब झगड़ा करने लगे, मैं बड़ा, मैं बड़ी, मैं बड़ा, मैं बड़ी, मैं बड़ा। तब तक आत्मा बहन आ गई। आत्मा बोली, अच्छा एक काम करो, आप सब लड़ो,
जब आपकी लड़ाई खत्म हो जाए तो मुझे बुला लेना, मैं जाने जा रही हूं। आत्मा जाने लगी तो सब परेशान होने लगे, ना पांव काम कर रहा, ना हाथ, ना आंख, आंख हाथ पांव ये तब तक ही काम कर रहे हैं मैया जब तक कि शरीर में आत्मा है। आत्मा है तो पांव भी काम करेगा, आंख भी काम करेगी, हाथ भी काम करेगा। आत्मा निकल जाए, लोग कहते हैं मिट्टी जा रही है। मरे हुए आदमी को क्या बोला जाता है? मिट्टी जा रही है। मिट्टी, उस दिन तुम माटी हो जाते हो जिस दिन आत्मा निकल जाती है। ये आत्मा कौन है मेरी माँ? कहाँ से आई थी और कहाँ जा रही है? बोले ये आत्मा परमात्मा का स्वरूप है। जैसे दर्पण, आपने दर्पण देखा तो आपका ही प्रतिबिंब दिख रहा है ना। दर्पण में जो दिख रहा वो कौन है? आपका ही तो प्रतिबिंब है। जैसे आपका ही चित्र दर्पण में दिखता है, उसी प्रकार परमात्मा का ही प्रतिबिंब, परमात्मा का ही चित्र है आत्मा। वो आत्मा निकल गई, आत्मा परमात्मा में मिल गई, आदमी मर गया, खत्म कहानी। क्या बचा तुम्हारा? कुछ नहीं। तो फिर प्रश्न खड़ा हुआ, इसलिए आत्मा को ईश्वर अंश जीव अविनाशी आत्मा को भगवान का स्वरूप कहा गया है। आत्मा को किसका स्वरूप कहा गया है? सच्ची कहता हूं मेरी मां, परमात्मा ही आप सबके भीतर आत्मा के रूप में समाये हुए हैं। वो परमात्मा निकल जाए तो आप तो माटी हो। इसलिए हम कहते हैं नर सेवा ही नारायण सेवा है। इंसानों की सेवा कर लो, आप में हम में भगवान को देख लो, सब में भगवान को देख लो, यही भगवान की सबसे बढ़िया भक्ति है। हाँ जी। अच्छा सुनो, फिर ये बताओ, हमारा शरीर तो यहीं धरा रह गया, आत्मा भगवान से मिल गई। ये बताओ फिर हमने जो पुण्य और पाप किया है, उस पाप और पुण्य का फल कौन भोगेगा? पाप और पुण्य का फल कौन भोगता है? बताओ कौन? 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 शरीर भोगेगा। शरीर तो यहीं जल जाएगा तुम्हारी आंखों के सामने, वो थोड़ी भोगेगा। आत्मा भोगेगी, आत्मा नहीं भोगती। नैनम छिंदंती शस्त्राणि नैनम दहति पावका वासांसी जीर्णानि यथा विहाय। आत्मा सुख दुख से, जन्म और मृत्यु से परे है। आत्मा कोई नहीं भोगती, ना शरीर भोगता है। फिर तुमने जो पाप किए हैं वो कौन भोगेगा? कौन? कौन? हमारा मन। मन पाप भोगेगा। हाँ जी, ये जो मन है ना, हमारे पास दो शरीर होते हैं, होते तो तीन हैं, कारण शरीर भी, पर मैं स्थूल और सूक्ष्म शरीर की बातें करूं। हमारा एक शरीर ये बैठा है सामने, इसे कहते हैं स्थूल शरीर। ये कौन सा शरीर है? स्थूल। एक शरीर और होता है जिसे सूक्ष्म शरीर कहते हैं। कौन सा शरीर? सूक्ष्म शरीर। जब आप सो जाते हैं तो आप सपना देखते हैं, सपने में हरिद्वार चले गए, वृंदावन आ गए, तो आपका शरीर तो कमरे में सो रहा था, फिर हरिद्वार गंगा जी कौन नहा रहा है? मतलब आपका एक और शरीर है ना, जो स्वप्न को देखने वाला है। जो स्वप्न को देखने वाला शरीर है वही सूक्ष्म शरीर है, और उसी को विद्वान लोग मन भी कहते हैं। मन, उसका एक नाम क्या है? लोग कहते हैं ना मन। ये मन क्या है? वही शरीर, सूक्ष्म शरीर ही मन है। इसलिए बार बार मन वहां जाता है, वहां जाता है मन। तो हमारा ये जो सूक्ष्म शरीर है यही जाएगा। आत्मा हमारी निकलती है इस शरीर से, इस शरीर से निकलकर आत्मा उस शरीर में समा जाती है, सूक्ष्म शरीर में, और सूक्ष्म शरीर यमराज के पास जाता है, और वहाँ यमराज जी पूरा हिसाब करते हैं, तुम्हारा कितना पाप हुआ जन्म से मृत्यु तक,
कितना पुण्य हुआ, पूरा हिसाब किताब किया गया तो पता चला कि आपके 5 किलो पाप निकले हैं, 100 ग्राम पुण्य निकले हैं। तो 5 किलो पाप का दंड देने के लिए भगवान ने आपको फिर संसार में भेज दिया, शरीर दे करके, कुत्ते का, बिल्ली का, चमगादड़ का, गधे का, सुअर का, नाली के कीड़े का, ये शरीर देकर भेज दिया। ये जो तुम्हारी 84 लाख योनियां हैं, ये तुम्हारे पापों को भोगने के लिए भगवान ने इतनी सारी योनियां बनाई। तो आप लोग 5 किलो पाप भोगने के लिए 84 के चक्कर में पड़ते हैं। 84 का चक्कर मतलब 84 लाख योनियां, कुत्ता, बिल्ली, हाथी, ये सब बनना पड़ता। आप लोग पहले क्या थे पता है? नहीं, इस बार क्या हो पता है? हाँ, इस बार आप किसी की माँ हो, किसी की बहन हो, स्त्री हो, पुरुष हो। पिछले बार क्या थे कोई जानकारी नहीं, आगे क्या हो। आप लोग सारे जितने लोग सुन रहे हैं, आप सब 84 लाख योनियां पार करके आए हैं और मनुष्य बने हैं। अब भगवान को ना भुलाना मेरी माँ। अब यदि मनुष्य बन के भगवान को ना पाए तो फिर 84 लाख योनियों में भगवान भेज देंगे। जाओ फिर चक्कर लगाओ। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ निगावा। बड़े भाग्य से भगवान मनुष्य का शरीर देते हैं, और मनुष्य बनकर भी भगवान को ना प्राप्त किया तो हम जैसा अभागा कौन होगा। इसलिए भगवान को प्राप्त करना जरूरी है। हम जो पाप 84 लाख योनियां, वो 5 किलो पाप, और जो तुमने थोड़ा बहुत पुण्य किया होगा, उस पुण्य के बल पर तुम्हें मनुष्य का शरीर मिल जाता है। ये मनुष्य का शरीर एक अवसर है, एक मौका है, भव सागर से पार जाने का एक मौका है। केवल 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 मनुष्य का शरीर। एक बार कबीरदास जी रोने लगे तो पूछा किसी ने, रो क्यों रहे हैं? तो कबीरदास जी कहने लगे, चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोय, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। ये चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, 2 पाटन। ये 2 पाट क्या है? ये 2 पाट हैं जन्म और मृत्यु। वो चक्की, उसमें 2 पहिए होते हैं ना, उस प्रकार कबीर जी कह रहे हैं 2 पाट, एक जन्म एक मृत्यु। ये जन्म और मृत्यु के चक्कर में हम सभी वैसे ही पिस रहे हैं जैसे चक्की में गेहूं पिसता है। हम सब पिस रहे हैं, बार बार पिस रहे हैं। 2 पाटन के बीच में साबुत बचा ना कोई। सब जन्म लेते हैं, मर जाते हैं, जन्म लेते हैं। आप लोगों का करोड़ों बार जन्म हो चुका है मेरी माँ, और आप सब लोग करोड़ों बार मर चुकी हो। अच्छा ये बताओ, करोड़ों बार हमने जन्म लेकर अपने आप को मर गए। हम पिछले जन्म में कुत्ता थे, उसके जन्म में बिल्ली थे, उसके जन्म पहले में सुअर थे, उसके पहले जन्म में हाथी थे, उसके पहले जन्म में चमगादड़ थे, इस जन्म में स्त्री हो, इस जन्म में पुरुष हो। ये बताओ कि तुम कौन हो? कौन हो तुम? तुम्हारा किस नाम से हम परिचय करें? तुम ही एक जन्म में कुत्ता थे, तुम ही एक जन्म में बिल्ली थे, तुम ही एक जन्म में हाथी थे, तुम ही एक जन्म में नाली का कीड़ा थे, और तुम ही इस जन्म में स्त्री और पुरुष हो। अब बताओ किस जन्म की बात करें हम? तुम कौन हो? तुम्हारा असली परिचय क्या है? चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, 2 पाटन के बीच में कोई नहीं बचने वाला, सब पिसेंगे। तब कबीरदास जी का बेटा कमाल बोला, पिताजी मत रोइए। क्यों? पिताजी चलती चक्की चलने दे, पिस पिस आटा होए, कीले माही जो रहे सो बाल न बांका होए। जब चक्की चलती है सारा गेहूं पिस जाता है,
लेकिन चक्की के बीच में एक खूंटी होती है, कील। उस एक कील के पास जो गेहूं का दाना चला जाता है, चक्की कितना भी चले पर उसको नहीं पीसती, जो एक के पास चला गया। उसी प्रकार जो भगवान की शरण में चला गया है वह जन्म और मृत्यु के चक्र से बच जाएगा, और जो नहीं गया वो पिस जाएंगे। पिसने से बचना है तो भगवान की शरणागति ग्रहण कर लेना। हे नाथ मैं आपको कभी, बोलो, हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं। हर पल हर क्षण भगवान का चिंतन कीजिएगा, और हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं, ऐसी प्रार्थना की। भारत जी के उपदेश से राजा रघुगण चरणों में गिर पड़े। महाराज मेरा अज्ञान दूर हो गया। दोनों अपने अपने धाम, परम धाम को चले गए। और राजा परीक्षित ने कहा, प्रभु ये नरक क्या होता है? सुखदेव भगवान कहते हैं 28 प्रकार के नरक हैं। जो जैसा कर्म करता है उसे वैसे नरक में डाल दिया जाता है। रौरव, महारौरव, तामिश्र, अंध्र तामिश्र, कुंभी पाक, काल सूत्र, असिपत्र वन, सूकर मुख, अंधकूप, ऐसे नरक हैं। एक अंधकूप नाम का नरक है। अंधकूप मतलब कुआं, बिल्कुल अंधकार से भरा हुआ। जो आदमी झूठ बोलता है, छल करता है, कपट करता है, उसे अंधकूप नाम के नरक में डाल दिया जाता है। जो आदमी निंदा करता है, चुगली करता है, दिन भर दूसरे की बुराई, दिन भर दूसरे की बातें करता है, ऐसा व्यक्ति वैतरणी नाम के नरक में जाता है। वहां जैसे हमारे शरीर में फोड़ा हो जाए तो मावाद भर जाती है, उस मावाद की नदी है, उस नदी में डुबा दिया जाता है। मलमूत्र की नदी कह सकते हैं, डुबा दिया जाता है। ये तुमको क्या लगता है जो तुम पाप कर रहे हो ये माफ हो जाएंगे? ना, किया है भोगना पड़ेगा। पितामह भीष्म को भी अपने कर्मों का दंड भोगना पड़ा, बाणों की सैया पे लेटना पड़ा ना। पितामह भीष्म को बाणों की सैया क्यों मिली? क्योंकि पिछले जन्म में उन्होंने एक सांप को कांटों के ढेर में डाल दिया और सर्प को कांटे चुभ गए। उस जन्म में इन्होंने सांप को तड़पा तड़पा कर मारा, कांटों के ढेर में फेंक दिया, उसका दंड मिला। इन्हें भी बाणों की सैया पर लेटकर इन्हें भी मरना पड़ा, है ना मैया? हमें जो भी दंड मिलता है, हमें जो भी दुख मिलता है, अच्छा आप लोगों के जीवन में दुख है या नहीं? हाँ या ना? यदि आप दुखी हैं तो ये दुख कहां से आया, किसके द्वारा आया? ये तुम्हारे कर्म दंड हैं। तुमने पाप किया होगा किसी जन्म में या इसी जन्म में, उसके दंड तुम्हें मिल रहे। पति मार रहा है पत्नी को, खूब थप्पड़ जमाता है, महाराज मेरा पति बहुत बुरा है। बुरा नहीं है, तुम्हारे कर्म बुरे थे, वही कर्म तुम्हारा पति बन के तुम्हें मिल रहा है। पति कौन है मेरी माँ? पति कोई और नहीं, तुम्हारे कर्म ही पति के रूप में प्रकट होते हैं। तुम्हारा बेटा ही, तुम्हारे कर्म ही पुत्र रूप में प्रकट होते हैं, और तुम्हारे कर्म दंड पुत्र के द्वारा, पति के द्वारा, जमाने के द्वारा तुम्हें मिल रहे। इसलिए हम ये ना कहें कि हमारे पड़ोसी ने हमें दुख दिया, हम ये ना कहें कि हमारे पति ने दुख दिया। ना तुम्हारा पति तुम्हें दुख देता है, ना तुम्हारा बेटा तुम्हें दुख देता है, ना तुम्हारी बहू तुम्हें दुख देती है, ना तुम्हारी सास तुम्हें दुख देती है। तुम्हारे किसी ना किसी जन्म के तुम्हारे पाप ही तुम्हें दुख दे रहे हैं। इसलिए चुपचाप सह लो, चुपचाप उनको निभा लो। बोलने से, लड़ने से कोई फायदा नहीं। कितना भी भागो, दुख तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे तब तक जब तक तुमको पूरा भोगा ना देंगे। पूरा भोग लो।
कर्मों का दंड भोगना पड़ा। कर्म दंड तो भोगने पड़ेंगे। पितामह भीष्म को कर्मदंड भोगने पड़े कि नहीं? हां या ना? रावण ने कर्म किया, माता सीता को चुराने का, कर्मदंड भोगना पड़ा। कोई रोने वाला नहीं बचा उस लंका में, जिस लंका में रावण की जय जयकार करने वालों की भीड़ लगती थी। आज रावण मरा तो उसी लंका में जहां जय जयकार होती थी उसकी, आज उस लंका में उसके नाम पर कोई रोने वाला नहीं बचा। क्या है ये मेरी मां? बोलो कौन, क्या है ये? बोलो जोर से। कर्म दंड है ये। इसलिए जब आप पर कोई विपत्ति आवे, जब आप पर कोई संकट आवे, तो उसमें किसी और को कुछ ना कहकर अपने आप को समर्पित कर देना भगवान के चरणों में। विधाता, आपने यदि मुझे दुख दिया है तो मैं दुखी रहना पसंद करती हूं, क्योंकि ये मेरे ही अपराध हैं। क्या करोगी तुम? बच के जाओगी कहां? ये संसार एक जेल है, भोगना पड़ेगा। कहां जाओगे बच के? इसलिए कहता हूं, गलत ना करना मेरी मां, और दोष किसी और को ना देना। ये सब तुम्हारे ही कर्मों का फल है। और मुसीबत केवल तुम पे नहीं मेरी मां, सब पर आती है। विपत्ति आई मैया भैया पे, आप पर भी विपत्ति आएगी, है ना? लेकिन जब विपत्ति आए तो आप ये जरूर सोचना कि मैं एक लौता नहीं हूं कि मुझ पर विपत्ति आई। सब पे आई तो मुझ पे भी आएगी। किसी पर कम, किसी पर ज्यादा। जिसके पाप ज्यादा थे उस पर ज्यादा विपत्ति आई, जिसके पाप कम थे उस पर कम विपत्ति आई। आप ये देखो कि आपसे पाप ना हो, पाप शून्य हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे, तो विपत्ति भी जीरो हो जाएगी। लेकिन पाप ज्यादा तो विपत्ति ज्यादा। आज पाप से बचना हो तो एक उपाय है, केवल भगवान का नाम। अजामिल नाम के एक पंडित जी थे, बहुत पाप करते थे। उनके पुत्र का नाम नारायण था। कितना भी पापी क्यों ना हो मेरी माँ, जैसे आग की एक चिंगारी बड़े से बड़े ढेर को जलाकर खाक कर सकती है, बड़े से बड़े जंगल को जलाने के लिए आग की एक चिंगारी पर्याप्त है, उसी तरह से भगवान का एक नाम ही समस्त पापों को जलाकर भस्म कर सकता है। एक नाम बस पर्याप्त है, पर वो एक नाम बड़ी श्रद्धा से निकल जाए, सही वक्त पर निकल जाए। अजामिल जब मरने लगे तो उनके मुंह से नारायण निकल गया, और अजामिल के लिए विमान आ गया। तुमने मरते समय भगवान को पुकारा है, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। और अंत में अजामिल का उद्धार हो गया। किसके बल पर? किसके बल पर मेरी मां? नाम के बल पर। इसलिए हम आपसे कहा करते हैं, नाम जरूरी है। काम करते रहो, नाम जपते रहो, भगवान का स्मरण कभी ना भुलाना, सदा भगवान का स्मरण करना, सदा भगवान का चिंतन करना, सदा। अजामिल जैसा पापी भी नाम के बल पर तर गया। भगवान का नाम रोज जपो, आज ना सही कल, कल ना सही परसों, भगवान सुनेंगे जरूर कि मुझे कोई पुकार रहा है। एक सज्जन बोला, महाराज जी भगवान का नाम जपने से क्या होगा? हमने कहा, सुन, एक बार कुछ जुआनी लोग जुआ खेल रहे थे। अभी जुआ खेल ही रहे थे कि किसी ने आवाज लगा दी, पुलिस।
क्या कह दिया? पुलिस। पुलिस का नाम सुनते ही सारे जुआड़ी ताश छोड़कर, जूते चप्पल अपने छोड़कर, पैसे ज्यों के त्यों छोड़कर भागे। नाम किसका सुना? यदि पुलिस का नाम सुन के ये चोर उचक्के भाग सकते हैं, तो भगवान का नाम सुन के जो भीतर बैठे हैं काम क्रोध लोभ मोह के चोर, ये भाग जाएं। इसमें आश्चर्य क्या है? यदि नाम इस चोर को भगा सकता है, तो नाम भीतर बैठे चोर को भी भगा सकता है। पुलिस के नाम में इतना बल है, तो सोचो भगवान के नाम में कितनी ताकत होगी। भगवान के नाम की ताकत इतनी है मेरी माँ, कि भगवान के नाम के बल पर पत्थर भी पानी पे डूबे नहीं। जिस नाम ने पत्थर को नहीं डूबने दिया, वो नाम हमें और आपको कभी नहीं डूबने देगा। इसलिए काम करते हुए श्रीमन्नारायण शरणौ शरणम प्रपद्ये श्रीमते नारायणाय नमः, श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण का जाप किया करो। राधे कृष्ण सीताराम सीताराम बोला करो। कुछ एक नाम पकड़ लो और बोलते रहो बोलते रहो बोलते रहो। श्रीमन्नारायण 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 श्रीमन्नारायण। हे प्रभु, हम आपकी शरण ग्रहण करते हैं, हमारी रक्षा कीजिए। बस नाम की बहुत बड़ी शक्ति है, इसलिए हमें नाम नहीं छोड़ना। मैया क्या जपोगी मेरी माँ? बोलो श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण। श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण चरणौ शरणम प्रपद्ये श्रीमते नारायणाय नमः। श्रीमन्नारायण, इसका अर्थ क्या है? श्रीमन्नारायण चरणौ शरणम प्रपद्ये। हे प्रभु, हे नारायण, हे लक्ष्मी सहित नारायण, मैं आपके चरणों की शरण ग्रहण करती हूँ, करता हूँ, मुझे स्वीकार कर लीजिए, मैं आपकी शरण में हूँ। ये इसका अर्थ है। यदि पत्थर नहीं डूबे तो मैं और आप भी, हम और आप भी नहीं डूबेंगे। किसके बल पर? नाम के बल पर। क्या नाम जपेंगे? श्रीमन्नारायण 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 श्रीमन्नारायण। खूब जपो, खूब जपो, खूब नाम जपो। धन है तो धन से भी सेवा करते रहना, पर धन नहीं है तो श्रीमन्नारायण, और धन है तो सेवा करते हुए श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण का जाप करना, खूब जपना। एक सज्जन बोला, महाराज जी हमें नहीं लगता कि नाम से कुछ काम बनेगा। हमने कहा तेरा नाम क्या है? बोला मेरा नाम अखिल है। अच्छा चल सुबह मिलते हैं। वो रात्रि को जब सोया तो हमने आवाज लगाई, भैया अखिल। रात्रि के 12 बजे, सुनो अखिल। उसके द्वार पर खड़े होके आवाज हमने लगाई, भैया अखिल। एक बार में नहीं सुना, 2 बार में नहीं सुना, 3 बार में नहीं सुना, 4 बार में नहीं सुना, 5 बार में नहीं सुना, 6वीं बार हमने बोला भैया अखिल। तो अंदर से अब कुछ आवाजें आने लगी। अच्छा ठहरो, आ रहे हैं। 7वीं बार आवाज लगाए, 8वीं बार में तो आकर खड़ा हो गया। क्या है? हमने कहा भाई जब तेरे नाम को पुकारने से तू मेरे सामने आकर खड़ा हो गया, तो मैं भगवान का नाम पुकारूंगा तो क्या वो मेरे सामने आकर खड़ा नहीं होगा? नाम की बड़ी शक्ति है। तेरा नाम ही तो मैंने पुकारा और तू आ गया कि नहीं? यदि तुझे पुकारने से तू आ गया तो भगवान को पुकारने से भगवान क्यों नहीं आएंगे? इसलिए पुकारते रहो कि हे नारायण मेरी रक्षा करो, हे प्रभु मेरी रक्षा करो, मैं आपकी शरण में हूँ, आप ही हमारी माता हो, आप ही हमारे पिता हो, मेरी रक्षा करो। आएंगे जरूर, आज नहीं कल, कल नहीं। राम राम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कभी तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान, कभी तो सुनाई पड़ेगा उन्हें कि कोई पुकार रहा है हमें।
पुकारते रहो, पुकारते रहो, पुकारते रहो। अजामिल जैसे पापी से हमने यही सीखा कि नाम जपना है। एक बार इंद्र ने अपने गुरु, अजामिल का उद्धार हुआ। एक बार इंद्र ने अपने गुरु जी का अपमान कर दिया। गुरु जी नाराज हो गए और गुरु जी के जाते ही इंद्र ने विश्वरूप को गुरु बनाया। विश्वरूप का सिर काटा, यज्ञ में उन्होंने आहुति दे दी राक्षसों को। वृत्तासुर को त्वष्टा ऋषि ने प्रकट किया। इंद्र से युद्ध हुआ। वृत्तासुर ने भगवान की स्तुति की। अहम हरे तव पादैके मूला दासानुदासो भवितास्मि भूया। हे प्रभु, मैं आपकी भक्ति नहीं कर सकता तो कोई बात नहीं, आपके भक्तों की भक्ति मिल जाए। अच्छा, मैं ये एक बात बताऊं, अपने आप को या तो भगवान से जोड़ के रखना या तो भगवान के भक्तों से जोड़ के रखना। बस यदि आपने भगवान या भगवान के भक्तों से जोड़ कर रखा तो आप पर कभी कोई संकट नहीं आएगा। एक महात्मा जी, मस्त महात्मा जी जा रहे, सुनिए, ऐसे बरसात का समय था, सड़क के गड्ढों में, भारत की सड़कें तो आप जानते हैं, सड़क कम गड्ढा ज्यादा। एक बार एक संत जी जा रहे थे, सड़क में पानी भरा हुआ था और महात्मा जी सड़क पार कर रहे थे कि तभी एक पति पत्नी मोटरसाइकिल में, 2 चक्के की मोटरसाइकिल में जा रहे थे और तभी महात्मा जी वहां से निकले और महात्मा जी का पांव गड्ढे में पड़ा। वो तो मस्त संत थे, अपने भगवान का नारायण नारायण मस्ती से भगवान का स्मरण करते जा रहे थे। अचानक गड्ढा था, महात्मा जी ने ध्यान दिया नहीं, पानी भरा था, उन्हें लगा सड़क है, पांव रखा गड्ढे में तो महात्मा जी तो गड्ढे में गिर गए। लेकिन जब वो गिरे तो पानी के छींटे गाड़ी चलाने वाले व्यक्ति के ऊपर जाकर लगे। वो बढ़िया वाइट शर्ट पहन रखा था, पूरी गंदी हो गई। उन्होंने गाड़ी खड़ी की और उतर कर गाड़ी से जोर से एक थप्पड़ जमाया महात्मा जी के गाल पर। ले प्रसाद, चोर का थप्पड़ मारा, चटाक। अब उसकी पत्नी समझाए, अरे इतनी सी गलती में आपने मार दिया, कपड़ा बदल लेते और ना, गलत किया आपने, माफी मांगो। उसने कहा मैं क्यों माफी मांगू, इसने मेरे कपड़े बिगाड़ दिए, देख के नहीं चलता, अंधा है। अब महात्मा जी ने तो कोई उत्तर नहीं दिया, भगवान तेरा भला करें, और वो मस्त महात्मा जी अपने रास्ते चले। ये साहब गाड़ी में बैठकर अपने घर गया और तभी वो महात्मा जी चलते चलते गांव में पहुंच गए और ये भी आदमी उसी गांव का था। ये आदमी जब गाड़ी से उतरा और अपनी सीढ़ी चढ़ रहा था, अचानक सीढ़ी से पांव फिसल गया और उसका पांव फिसला, नीचे गिरा, सिर के बल सिर फट गया, यह व्यक्ति मर गया। सुनिएगा ध्यान से, ईश्वर का निर्णय क्या है भक्त के लिए वो सुनिएगा। वो महात्मा जी वहां जब वो आदमी मर गया सीढ़ी से गिर के, तो गांव की भीड़ इकट्ठी हो गई। गांव के लोग बोले बड़ा अच्छा भला आदमी था, कैसे मर गया। उसकी पत्नी समझ गई कि उस महात्मा ने मेरे पति को श्राप दे दिया, इन्होंने उसे थप्पड़ मारा, ये मर गए। तभी वो महात्मा वहीं से निकल रहे थे, लोगों ने बुलाया, महात्मा जी क्या आपने इसे श्राप दिया है। उस महिला ने पहचान लिया, हाँ हाँ यही महात्मा थे। बताओ महात्मा जी आपने हमारे पति को क्या श्राप दे दिया, देखो इनके प्राण निकल गए।
तब उस महात्मा ने कहा, देवी तुझे पता है इसने मेरे गाल में थप्पड़ क्यों मारा? उसके कपड़ों पर छींटे पड़े इसलिए थप्पड़ नहीं मारा, बल्कि तुम्हारी साड़ी गंदी हो गई थी इसलिए मुझे मारा। क्यों मारा जानती हो? क्योंकि ये तुमसे प्यार करता था। तुम्हारे कपड़े पर छींटे आए तो इसने मुझे मारा। जब ये अपने यार का दुख नहीं देख सका तो इसने जब मुझे मारा तो मेरे यार ने भी तो मेरा दुख नहीं देखा। यदि मेरी गलती पर इसने मुझे दंड दिया तो फिर इसकी गलती पर विधाता ने दंड दिया है, साहब बराबर है। तेरे कपड़ों में छींटे आए तो इसने मुझे मार दिया, और मेरे गाल में जब थप्पड़ इसने मारा तो मेरे परमात्मा, कुल मिला के बात यह है कि यदि तेरा यार तुझे प्यार करता है तो मेरा यार मुझे प्यार करता है। बस तेरे यार ने मुझे मारा तो मेरे यार ने उसे मार दिया जिसने मुझे मारा। कहकर महात्मा जी चले गए। कुल मिला के कहना ये है कि भगवान के आश्रित जो हैं उन पर कभी भी उंगली ना उठाना, उन पर कभी उनका अपमान ना करना। और मैं आपसे कहूँगा अपने आप को भगवान से जोड़ देना। जिस दिन जोड़ दोगे भगवान के आश्रित हो जाओगे, उस दिन तुम्हें कोई आंख उठाकर देखेगा तो उसी की आंख फूट जाएगी, तुम्हारा बाल भी बांका नहीं होगा। ईश्वर तुम्हारे सबसे बड़े रक्षक हैं। जमाना हमें कितना परेशान करेगा। यदि आप सच्ची भक्ति करती हो मेरी माँ और भगवान के आश्रित हो, कोई माई का लाल आपको परेशान नहीं कर सकता। करेगा ईश्वर तुरंत उसे दंड दे देंगे, मुंह बंद हो जाएगा उसका, कोई भी दंड मिल जाएगा उसको। हम इन बातों को खूब जानते हैं मेरी माँ। किसी को सताना मत, सताने से परिणाम बुरा होता है। है ना? दुर्बल को न सताइए, जाकी मोटी हाय। दुर्बल को ना सताइए, जाकी मोटी हाय। हाय मतलब बद्दुआ, श्राप। किसी को ना सताइएगा, परिणाम बुरा होगा। केवल नाम जपिए। जो भगवान के आश्रित हैं, भगवान स्वयं उन भक्तों की रक्षा करते हैं, बस ये याद रखो। हे नाथ, मैं आपकी, वो महात्मा भगवान की शरण में थे तो भगवान ने उनका हिसाब भगवान ने चुकाया। बस आप चक्कर में ना पड़ो पाप और पुण्य के, भगवान संभाल लेंगे सब काम। वृत्तासुर ने भगवान को प्रणाम किया। दधीची ऋषि की हड्डियां थी, वह नारायण कवच का पाठ करते थे। तो आज दधीची की हड्डी से बने वज्र पर वृत्तासुर को भगवान नारायण का दर्शन हुआ, और वह भगवान का दर्शन करते करते इंद्र को निगल गए। इंद्र ने उनके शरीर को फाड़ कर निकले और वृत्तासुर का उद्धार हो गया। एक बार भगवान प्रहलाद के लिए नरसिंह बन करके आए। प्रहलाद नाम के एक भक्त थे। इनके पिता का नाम था हिरण्यकशिपु। हिरण्यकशिपु जो थे यह बड़े अत्याचारी आताताई थे, समाज पर बड़ा अत्याचार करते थे। एक बार तपस्या करने के लिए गए और जब तपस्या करके लौटे तो इन्होंने वरदान क्या मांगा? ना मैं दिन के मरूँ, ना रात को मरूँ, ना अस्त्र से मरूँ, ना शस्त्र से मरूँ, ना ब्रह्मा के बनाए 12 महीने में किसी महीने में मरूँ, ना मैं सुबह मरूँ, ना शाम को मरूँ, ना इंसानों से मरूँ, ना जानवरों से मरूँ, ब्रह्मा की बनाई सृष्टि में किसी से ना मरूँ। मतलब सेफ्टी पर्पस सब कुछ कह लिया। अब मैं कभी नहीं मरूंगा, ऐसा हिरण्यकशिपु को लगने लगा। पर परिणाम क्या हुआ? इतना वरदान मांगने के बाद भी क्या हिरण्यकशिपु बच पाए? हिरण्यकशिपु के एक पुत्र का नाम था
क्या नाम था? प्रहलाद। छोटी सी उम्र थी, छोटी सी आयु थी, पर प्रहलाद जी नन्ही सी उम्र में भगवान का चिंतन करते थे। अच्छा, प्रहलाद जी का विश्वास कैसे पक्का हुआ? एक दिन ये बच्चों के संग खेल खेलने गए प्रहलाद जी, तभी एक कुम्हार घड़ा बना रहा था और उसके घड़े पर बिल्ली ने बच्चे दे दिए और वह घड़ा वह भट्टे पे लग चुके थे। उस घड़े पे बिल्ली ने बच्चे दे दिए और कुम्हार ने आग लगा दी, घड़े को पकाने के लिए आग लगा दी। जब आग लग गई तब बिल्ली के बच्चे चिल्लाने लगे। तब कुम्हार ने हाथ जोड़ करके कहा, हे विधाता, इस बिल्ली के बच्चे की रक्षा करना। प्रहलाद जी ने कहा, अच्छा बाबा, क्या भगवान बिल्ली के बच्चे की रक्षा करेंगे? कुम्हार ने कहा, बेटा, मेरा विश्वास कहता है कि भगवान इसकी रक्षा करेंगे। प्रहलाद जी ने कहा, चलो मैं देखता हूं कि भगवान आग से कैसे बचाएंगे इस बिल्ली के बच्चे को। वह कुम्हार भगवान के लिए रोता रहा कि हे विधाता, मेरे बच्चों को, बिल्ली के बच्चों को मत मरने दीजिएगा, मैं मर जाऊं, मर जाऊं। प्रहलाद जी ने कुम्हार से पूछा कि भैया मुझे ये बताओ, ये तुम्हारे भगवान कहाँ रहते हैं? प्रहलाद जी से कुम्हार ने कहा, बेटा, भगवान कहाँ नहीं है। जैसे दूध के कण कण में, जैसे दही के कण कण में मक्खन होता है, पर वह मक्खन तब तक प्रकट नहीं होता जब तक कोई मथानी से दही का मंथन ना करे। मंथन करने वाला होगा तो मक्खन जरूर मिलेगा। उसी तरह भक्ति करने वाला कोई होगा तो उसे भगवान जरूर मिलेंगे। अब कोई भक्ति करने वाला ही नहीं है तो भगवान कैसे मिलेंगे? आप भक्ति करते नहीं हैं और चिल्लाते हैं भगवान नहीं है, भगवान है तो दिखाओ। एक सज्जन ने हमसे पूछा, महाराज जी, भगवान है तो दिखाओ। हमने कहा, बेटा, भगवान है तो सही, पर जो चीज होती है उसे जरूरी नहीं है कि दिखाया जाए। अच्छा ये बताओ, हवा होती है कि नहीं? हाँ या ना? क्या हवा होती है? क्या हवा को देखा जा सकता है? यदि हवा है और उसके होने पर भी उसे नहीं देखा जा सकता, उसी तरह भगवान हैं पर बिना भक्ति के उन्हें देखा नहीं जा सकता। ये ना कहा करिए कि भगवान नहीं दिखते, मतलब नहीं है इसलिए तो नहीं दिखते। अरे भाई, बहुत चीजें हैं जो हैं पर दिखती नहीं है। समुद्र के पानी में नमक है या नहीं? हाँ या ना? समुद्र के पानी में खारापन है या नहीं? नमक है या नहीं? समुद्र के पानी में नमक है, क्या आंखों से दिखता है? बोलो हाँ नहीं। यदि नमक समुद्र के पानी में होता हुआ नजर नहीं आता तो संसार के कण कण में परमात्मा होता हुआ नजर ना आए, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है पर नजर नहीं आता। उसी तरह ईश्वर कण कण में समाये हैं, पर नजर कब आएंगे? जब हमारी भक्ति मजबूत होगी, जब हम स्ट्रांग होंगे भक्ति पथ पर, तब हमारी आंखों से भगवान दिखने लग जाएंगे। जैसे छोटा सा बच्चा, उसे कोई अखबार दे तो वो अखबार नहीं पढ़ सकता, लेकिन स्कूल जाते जाते जाते, पढ़ते पढ़ते, समझते समझते उसे धीरे धीरे नॉलेज हो जाता है और वह धीरे धीरे अखबार भी पढ़ने लग जाता है। हाँ या ना? जैसे कोशिश करते करते, पढ़ाई करते करते उसे अखबार पढ़ना आ गया, उसी प्रकार भक्ति करते 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 एक दिन तुम्हें परमात्मा को देखना भी आ जाएगा। ईश्वर दिख जाएंगे, थोड़ा सा वक्त लगेगा। जैसे अखबार पढ़ने के लिए कुछ वर्ष हमें स्कूल में गुजारने होते हैं,
हाँ या ना? बिना स्कूल में वक्त दिए आप अखबार नहीं पढ़ सकते। उसी प्रकार बिना भक्ति किए हुए, बिना भगवान को समय दिए हुए आप कण कण में उसका दर्शन नहीं कर सकते। हाँ जी, ईश्वर है, सबकी आंखों में दिखता है। हाँ, सबको दिख रहे हैं, लेकिन वहां तक पहुंचने की, उसे देखने की क्षमता तो हो। ये कितने हैं? कितने हैं? कितने हैं ये? 4। अब किसी छोटे से बच्चे से पूछा जाए ये कितने हैं, बताएगा? नहीं बताएगा। उसे नहीं पता ये कितने हैं। छोटा सा बच्चा आज पहली बार स्कूल गया है, छोटा सा बच्चा आज ही स्कूल गया है तो 4 ही, हम सबको 4 दिख रहे हैं। क्योंकि हम सबको दिख रहे हैं 4, क्योंकि हम समझ रहे हैं, पर छोटा सा बच्चा, उसे 4 नजर नहीं आएगा। है तो 4 ही, वह देख भी रहा है, ये देख तो रहा है, लेकिन वो समझ नहीं रहा है कि ये कितने हैं। उसी प्रकार जैसे आप ये देख तो रहे हैं कि ये 4 है, पर छोटा सा बच्चा देखेगा भी और समझ नहीं पाएगा। उसी प्रकार ईश्वर आपके कण कण में दिख तो रहा है, पर आप समझ नहीं पाते कि वो परमात्मा ही दिख रहा है, क्योंकि अभी आपकी उस प्रकार की भक्ति की शिक्षा नहीं है। आप अभी उस कोटि के भक्त नहीं बने, उस स्थिति तक नहीं पहुंचे। जब आपकी भक्ति उस स्थिति, उस लेवल तक चली जाएगी, तब आप समझ जाएंगे कि परमात्मा कहाँ है। प्रहलाद जी ने देखा कि कुम्हार के यहाँ भगवान ने उन बिल्ली के बच्चों की रक्षा की, और तब से प्रहलाद जी नारायण 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 जपने लगे। एक दिन पिता हिरण्यकशिपु ने सुन लिया, क्यों रे ये क्या जप रहा है? प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी आपको नहीं पता, मैं भगवान का नाम जप रहा हूँ। अच्छा, क्या होगा इससे? ये सबकी रक्षा करते हैं, ये सबके पालनहार हैं, इनकी शरण में चलो कल्याण होगा। पिताजी ये संसार सत्य नहीं है, भगवान की शरणागति सत्य है, चलो। पिता ने उठाकर पटक दिया, मुझे उपदेश देता है? पढ़ने शंडामर्क के यहाँ प्रहलाद जी गए, पढ़कर आए। पिता ने पूछा क्या पढ़ा? प्रहलाद जी ने नवधा भक्ति सुना दी। भक्ति कितने प्रकार की होती है मेरी माँ? कितने प्रकार की? कितने? 9। कौन कौन सी? श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, सख्य, आत्मनिवेदनम। व्याख्या करता हूं। पहली भक्ति है कथा सुनना, जो कि आप लोग कर रहे हैं। दूसरी भक्ति है कीर्तन करना, जो कि हमने आपको बताया कि 100 करोड़ नाम आपको रोज जपने हैं। रोज मतलब पूरी जिंदगी में जपना, कुछ कुछ रोज जपिए। भगवान का नाम इतना जपिए कि आपको आनंद की अनुभूति होने लग जाए। आप लोग अपने घर में भगवान का कीर्तन नाम जपते हैं कि नहीं? कीर्तन करते हैं, श्रीमन नारायण श्रीमन नाम जपते हैं कि नहीं? हाँ या ना? मैया आपको पंचायत से फुर्सत नहीं मिलती है, इसलिए नाम भी नहीं जप पाती। मैया व्यस्त रहती है बेचारी, पड़ोसन की 2 घंटे तक बुराई भी तो करनी है, पड़ोसन की निंदा भी तो करनी है महाराज जी। अब कहाँ समय रखा हमारे पास 2-2 घंटे भगवान का नाम कैसे जपे? यदि हम 2 घंटे नाम जपने लग गए तो फिर पड़ोसन की बुराई कौन करेगा? अब बहू की बुराई कौन करेगा? और सास की बुराई कौन करेगा? इसलिए ये आप लोग बड़े व्यस्त रहते हैं। दूसरी भक्ति क्या है मेरी माँ? भगवान का नाम जपना। कैसे जपना? विश्वास के साथ जपना। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास। तीसरी भक्ति श्रवणम कीर्तनम। श्रवणम
कीर्तनम स्मरणम, तीसरी भक्ति है स्मरण, भगवान का काम करते हुए स्मरण बनाए रखो। जैसे काम करते हुए एक माँ अपने बच्चे को चिंतन करती रहती है, उसी प्रकार काम करते हुए भक्त अपने भगवान का चिंतन करता रहे। जैसे काम करते हुए एक स्त्री अपने पति का, एक पत्नी अपने मायके से अपने ससुराल आई, ससुराल से मायके चली गई। जब आपकी पहली बार ससुराल आपका जाना हुआ और जब ससुराल जाके आप पहली बार मायके आई, तो आने के बाद आपको ज़्यादा याद किसकी आई? बोलो मैया, किसकी आई? मैया किसकी आई? सास की? हाँ। ननंद बहुत याद आई ना? ननंद तो चूल्हे में जाए महाराज, कहाँ उसका नाम? हाँ। फिर किसकी याद आई? पति की। जैसे एक स्त्री काम करते हुए, रोटी बनाते हुए, बर्तन धुलते हुए, झाड़ू पोंछा करते हुए, काम सारा करो, काम करते हुए जैसे एक स्त्री अपने पति का चिंतन करती है, उसी प्रकार आप लोग भी काम करते हुए भगवान का चिंतन करते रहिए। यही तीसरी भक्ति है। तीसरी भक्ति कौन सी? जो बोलो, स्मरण। बोलो स्मरण। स्मरण किसका बना रहे? पहली भक्ति क्या है? दोहराओ। कथा सुनना। बोलो मेरी मां, कथा सुनना पहली भक्ति क्या है? कथा सुनना पहली भक्ति। दूसरी भक्ति क्या? कीर्तन करना। तीसरी भक्ति क्या? स्मरण करो भगवान का। चौथी भक्ति क्या? पाद सेवनम, चरण सेवा, पांव दबाना। पांव दबाना चौथी भक्ति है। इसलिए दास अनिरुद्ध वृद्ध माओ के चरण दबाता है। हमें पता है यही सबसे बड़ा धन है, यही हमारे काम आने वाला है। बस इसलिए पांव दबाया करो, सेवा किया करो। अपनी माँ के पांव दबाओ, अपने पिता के पांव दबाओ, अपनी सास के पांव दबाओ। मेरी माँ, बेटा अपने माँ बाप के पांव दबाए और बहू अपनी सास के पांव दबाए। बहू मतलब पत्नी अपने पति के पांव दबाए। आप लोग अपने पति के पांव दबाती हो? मैया नहीं दबाती हो? पांव दबाया। कितनी माता रोज दबाती हैं पांव? हाथ उठा के। अच्छा सच्ची बताना, जो दबाती हैं वो हाथ उठाएंगे। लो, केवल 3 4 5 हाथ दिख रहे हैं हमें। इस तरफ भी कुछ उठ गए। रोज पांव दबाती हो मैया? मैया आप लोग नहीं दबाती हो? पति के रोज चरण दबाया करो। माता लक्ष्मी नारायण के चरण रोज दबाती हैं कि नहीं? हाँ या ना? कहते हैं जिस घर की पत्नी अपने पति के रोज चरण दबाती है, उस घर में कभी लक्ष्मी की कमी नहीं होती। इसलिए चरण रोज पकड़ो, चरण रोज। ये दास अनिरुद्ध रोज चरण दबाता कि नहीं? फिर आप भी रोज चरण दबाया करो अपनी माँ के। ये दास अनिरुद्ध सेवा करता है इसलिए क्योंकि मुझे पता है सेवा करना चौथी भक्ति है। मैं भले भगवान का नाम ना जप पाऊं, मैं भले भगवान का ध्यान ना कर पाऊं, यदि मैं सेवा कर रहा हूं तो सेवा भी भगवान तक पहुंचाएगी। सेवा भगवान। जन्मोत्सव आप अपने मोबाइल पर ही देख पाएंगे। भगवान हाथी की रक्षा के लिए हरि अवतार धारण करते हैं, समुद्र मंथन के लिए धनवंतरी कच्छप मोहिनी, और इसके बाद भगवान ने बामन भगवान बामन बन के आए। नारायण भगवान बामन राजा बलि के द्वार पर 3 पग भूमि की याचना की। 2 पग में भगवान ने सब नापा, तीसरा पग राजा बलि के मस्तक पे रखा। इसके बाद बामन भगवान ने राजा बलि को पाताल का राजा बनाया, स्वर्ग का राजा आगामी मनवंतर में राजा बलि को बनाएंगे। इसके बाद भगवान मत्स्य अवतार हुए हैं जिन्होंने हयग्रीव नाम के दैत्य को मारा है। उसके बाद भगवान सूर्य वंश में राम बनकर आए। भगवान नारायण के पुत्र ब्रह्मा, ब्रह्मा के मरीचि, फिर इन्हीं के वंश में राजा नभग, नभग के नाभाग, नाभाग के अम्बरीश जिन्होंने एकादशी का व्रत किया और भगवान की भक्ति की। इन्हीं के वंश में राजा सगर, सगर के वंश में भगीरथ जिन्होंने गंगा को प्रकट किया। बोलिए गंगा मैया की। उन्हीं के वंश में आगे चल करके खटवांग, फिर दीर्घबाहु, फिर रघु, फिर अज,
आज की संतान हुई दशरथ जी के रूप में। दशरथ जी के 4 बच्चे हुए, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। राम लक्ष्मण को लेकर वशिष्ठ विश्वामित्र जी गए, ताड़का को राम जी ने मार गिराया, गुरु जी का यज्ञ पूरा कराया, सीता जी से विवाह किया, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों भाइयों का विवाह संपन्न हुआ। राम जी को राजा बनाने की घोषणा दशरथ जी ने की तो कैकेयी के कान मंथरा ने भर दिए और राम जी को वनवास हो गया। गृहस्थ जीवन में संकट तब आता है, गृहस्थी में विपत्ति तब आती है जब आप कान भरने वालों की बात पर यकीन कर लेते हैं। कैकेयी ने मंथरा की बातों को मान ली। अब देखिए, कैकेयी महारानी थी। कैकेयी कौन थी? बोलो। महारानी। और मंथरा कौन थी? दासी। अरे रानी को दासी की बात, रानी को क्या दासी से सलाह लेनी चाहिए? आपका सलाहकार अच्छा होगा तो मुसीबत नहीं आएगी, पर एक रानी दासियों से सलाह लेने लग जाए। अरे आप अपने से श्रेष्ठ लोगों से सलाह लिया करो, अपने से बड़ों से, अपने से छोटों से सलाह। आप असफल व्यक्ति की सलाह लेंगे तो असफल यदि अच्छी सलाह वाला होता तो खुद ही सफल हो जाता। इसलिए हमेशा सलाह उनसे लो जो सफल हैं, जो हमसे ज्ञान में बड़े हैं। मंथरा से सलाह ले ली, नाश करा दिया घर का, कैकेयी मां के घर का। राम को वनवास भेज दिया गया 14 वर्ष के लिए। पश्चात राम जी तमसा नदी श्रृंगवीर, इसके बाद राम जी गंगा स्नान करके पंचित्रकूट पहुंचे, जहां भरत जी आए। राम और भरत जी की भेंट हुई, गले लगे, भाई भरत खड़ाऊं लेकर चले। फिर राम जी चित्रकूट से पंचवटी गए। रावण सिया मां का हरण करता, जटायु सबरी पर कृपा करते हुए बाली का मरण हुआ, सुग्रीव से मित्रता हुई। हनुमान जी लंका गए, माता सिया का पता लगाया, रावण को मारकर सिया को लाकर भगवान ने अयोध्या पहुंचकर राम जी राजा बने, सिया जी रानी बनी। राम कथा वैसे तो बहुत विशाल है, पर भागवत में छोटी है, समय अल्प है, इसलिए दास ने आपको कम शब्दों में राम कथा कह दी। इतने ही शब्दों में राम कथा का एक श्लोक है, वह एक श्लोक पढ़ लो, सुन लो तो सारी राम कथा सुनने पढ़ने का फल मिल जाता है। आदौ राम तपोवनादिगमनम हत्वा मृगम कांचनम वैदेही हरणम जटायु मरणम सुग्रीव संभाषणम बाली निग्रहणम समुद्र तरणम लंकापुरी दाहनम पश्चाद् रावण कुंभकर्ण हनना में तद्धि रामायणम। राम जी राजा बने, सिया जी रानी, इन्हीं के साथ राम कथा को हृदयांगम हृदय में विराजते हैं। और अब कृष्ण कथा की ओर, जन्मोत्सव की ओर चलते हैं। भगवान नारायण के पुत्र ब्रह्मा, ब्रह्मा से अत्रि, अत्रि से चंद्रमा, चंद्रमा से बुध, बुध से पुरुरवा, पुरुरवा से आयु। इन्हीं के वंश में वसुदेव जी, वसुदेव जी का विवाह माता देवकी से हुआ। देवकी को विदा करने कंस जा रहा था, ये कंस की चचेरी बहन थी। आकाशवाणी हो गई, कंस जिस बहन को विदा कर रहा है उसका 8वां गर्भ काल बनेगा। कंस ने देवकी वसुदेव को जेल में बंद कर दिया। पहला बच्चा हुआ, मार दिया, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, 7वें गर्भ में बलराम जी आए। भगवान ने माता देवकी के गर्भ से निकालकर रोहिणी के गर्भ में डाला। ये रोहिणी भी वसुदेव जी की पत्नी है और रोहिणी मां बनी, बलराम भैया का प्राकट्य हुआ। 8वें बार जब नारद जी ने भगवान से कहा, प्रभु कंस बहुत अत्याचारी हो गया है, अवतार लेने का समय है, तब भगवान माता देवकी के गर्भ में 8वें बार भगवान उनके गर्भ में प्रवेश कर रहे हैं। भगवान गर्भ में, जैसे सबके गर्भ में भगवान तो होती विष्णु सर्वगुहाशया, आज भगवान माता देवकी के गर्भ में प्रवेश कर गए। देवी देवताओं ने भगवान की स्तुति की। सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्यनेत्रम सत्यात्मिकं त्वां शरणं प्रपन्ना।
हे प्रभु आप सत्य हैं। और देवी देवकी वसुदेव ने स्तुति की। भादों का महीना शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि अभिजित मुहूर्त रोहिणी नक्षत्र आया। भगवान सशंख चक्रम सकीट कुंडलम तमद्भुतम बालक ममुजे क्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम। भगवान शंख चक्र गदा पद्म लेकर प्रकट हुए। वसुदेव देव की ने स्तुति की। भगवान को लेकर वसुदेव जी बोले क्या करना है भगवान? भगवान बोले हमें गोकुल छोड़ के आइए। जैसे ही चलने लगे पाँव की बेड़ियां हथकड़ियां अपने आप खुलने लगी। रिमझिम बारिश होने लगी। शेषनाग भगवान छाता बन गए।